दोमागुंडा बीबी पेट गांव के लोग दोमागुंडा के सरकारी अस्पताल में मुनासिब सहूलियात की अदम दस्तयाबी और शदीद परेशानियों से दो चार हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने दोमागुंडा के सरकारी अस्पताल का दौरा किया और वहां का मुआयना किया। बताया गया है कि 13 में से सिर्फ 3 डॉक्टर्स अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रूम की भी तामीर को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और अभी तक इसका इफ्तिताह नहीं हो सका है, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर कांग्रेस सीनियर लीडर ने बरहमी का इजहार करते हुए अस्पताल के सामने धरना दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मानसून में हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अभी से मंसूबाबंदी कर ली है। मानसून की आमद से कबल नशेबी इलाकों में पानी की निकासी और जायद बारिश की सूरत में आवाम को महफूज मुकामात मुंतकिल करने का मंसूबा तैयार किया गया है और इस दौरान अहदेदारों ने मानसून से कबल सेवरेज लाइन की सफाई, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन की सफाई और सड़कों की मरम्मत के काम मुकम्मल करने की हिदायत दी है। कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार ने असिस्टेंट इंजीनियर्स और डिप्टी इंजीनियर्स को सड़कों की तामीर व मरम्मत मानसून से कबल मुकम्मल करने की हिदायत दी। कदीम और खस्ता हाल इमारतों के मालिकीन को नोटिस जारी की जा रही ताकि बारिश से कबल इन्हदाम या फिर मरम्मती काम अंजाम देते हुए अवामी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करें। सेलार्स में पानी के निकासी के इक़दामात की हिदायत दी गई है। GHMC के तहत डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों के अलावा मानसून के लिए अलहदा ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी जा रही। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मानसून एक्शन प्लान के तहत 36 करोड़ 9 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया है। बताया जाता है कि हैदराबाद में सड़कों की तामीर के 14 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए गए। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 16 अजला में बाज़ मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा है कि अजला आदिलाबाद, कुमरंभीम, आसिफाबाद, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गढ़वाल में बारिश का इम्कान है। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि जब कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएगी तो मुलाजमीन के लिए CPS सिस्टम को मनसूख करके OPS को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम GO 317 को मनसूख कर देंगे, जिन्हें सरकारी मुलाजमीन को अपने इलाके से महरूम करने और माजी की तरह ट्रांसफ़र करने के लिए लाया था। अगर पुलिस आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम ना दे तो गैर आइनी इख्तियारात जन्म लेते हैं। पुलिस मैनुअल पर अमल किए बगैर कानून को पामाल करे। जैसा कि हुक्मरान जमात के MLA ने कहा था कि फील्ड में काम करने वाली पुलिस के इजहार राय को दबाकर लोगों को दहशत ज़दा करने की कार्रवाई की मजम्मत करती है। आदिलाबाद से लेकर अचमपेट तक हर गांव में अवाम चाहते हैं कि हुक्मरान पार्टी के MLA के जरिए दर्ज किए गए झूठे मुकदमात से बचाया जाए। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना और दीगर रियासतों के इंतखाबात में BJP को शिकस्त दी जाएगी, जो नफरत की सियासत पर अमल पेरा है। राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, मधुया शक्कीगौड़, पोनाला लक्ष्मैया, कोमटिरेड्डी, वेंकट रेड्डी और तेलुगु रियासतों के कई कांग्रेस कायदीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। राहुल गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार में वापसी को यकीनी करार दिया और कहा कि तेलंगाना से BJP का तकरीबन सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में BJP की जानिब से तमाम तर वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद कांग्रेस ने बदतरीन शिकस्त दी है। तेलंगाना में भी BJP का सफाया होगा और इंतखाबात के बाद कोई असर बाकी नहीं रहेगा। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की कामयाबी की पेशकयासी की। उन्होंने कहा कि मुल्क की तमाम अहम रियासतों में BJP को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद हैं और आपसी इत्तेहाद के साथ काम कर रही हैं। हम तमाम नजरियाती लड़ाई में मसरूफ हैं, जहां एक तरफ नफरत और तोड़ने वाली ताकतें हैं तो दूसरी तरफ मुल्क को जोड़ने और मोहब्बत के पैगाम को आम करने की कोशिश है। तेलंगाना में तीसरी मर्तबा इख्तिदार के हुसूल के लिए BRS सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने BJP के बजाय कांग्रेस को टारगेट करने का फैसला किया ताकि कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के तेलंगाना में इम्कानी असरात को रोका जा सके। वज़ीर आला KCR जो हर प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाते रहे, उन्होंने अचानक अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब के दौरान KCR के मौक़िफ़ में तब्दीली वाज़ेह महसूस की जा रही है। ज़राए के मुताबिक KCR ने BJP की
اعلیٰ قیادت سے خفیہ مفاہمت کر لی ہے، جس کے تحت بی جے پی تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات میں بی آر ایس کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کرے گی۔ اس کے بدلے میں لوک سبھا انتخابات میں بی آر ایس چند نشستوں پر بی جے پی کی کامیابی کی راہ ہموار کرے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر آندھرا پردیش وائی ایس جگن موہن ریڈی نے بی جے پی و بی آر ایس میں مفاہمت میں اہم رول ادا کیا ہے۔ شراب اسکیم میں وزیراعلیٰ کی دختر کویتا کو بچانے ذرائع کے مطابق جگن موہن ریڈی کی خدمات حاصل کی گئی اور انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے بات کر کے تلنگانہ میں نرم موقف اختیار کرنے پر راضی کر لیا۔ ذرائع کے مطابق شراب اسکیم میں سی بی آئی کویتا کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھائے گی اور مجوزہ اسمبلی انتخابات میں قومی قیادت تلنگانہ پر توجہ نہیں دے گی۔ بتایا گیا ہے کہ بی جے پی نے تلنگانہ کے بجائے چھتیس گڑھ، راجستھان اور مدھیہ پردیش کے اسمبلی چناؤ پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ تینوں ریاستیں بی جے پی کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑنے کی مذموم سازش کے تحت فلموں کا سہارا لیا جا رہا۔ کشمیر فائلز اور کیرلا سٹوری کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف مہم سے فرقہ پرست طاقتوں کو تشفی نہیں ملی، لہٰذا مزید 2 متنازع فلمز کو لایا گیا ہے اور اس دوران مزید 2 متنازع فلمیں تیار کی جا رہی جو عنقریب ریلیز ہوں گی۔ دہشت گردی سے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے جنت کی حوروں پر فلم تیار کی جا رہی، جس پر مسلمانوں میں شدید برہمی پائی جاتی ہے۔ متنازع فلم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ فلم کا نام 72 حوریں رکھا گیا ہے۔ کیرلا سٹوری کا تنازعہ ابھی ختم نہیں ہوا کہ نئی فلم سرخیوں میں آ گئی۔ یہ فلم 7 جولائی کو ریلیز ہوگی، جس میں دہشت گردی کے لیے حوروں کا لالچ دے کر مسلمانوں کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کرنے کی کہانی پیش کی جا رہی۔ فلم کا ٹریلر خود انتہائی قابل اعتراض ہے، جس میں دنیا کے کئی بڑے دہشت گردوں کی تصاویر شامل کرتے ہوئے بیک گراؤنڈ میں حوروں کا لالچ دینے کی آواز شامل کی گئی ہیں۔ پون ملہوترا اور عامر بشیر نے فلم تیار کی ہے، جس کے ڈائریکٹر سنجے پون سنگھ ہیں۔ فلم کے پروڈیوسر اشوک پنڈت ہیں، جس کا پوسٹر جاری کر دیا گیا۔ اشوک پنڈت نے امید ظاہر کی کہ عوام اس فلم کو پسند کریں گے۔ فلم کے ٹائٹل اور کہانی پر عوام نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر کئی غیر مسلم افراد نے فلم کی مخالفت کرتے ہوئے لکھا کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرتے ہوئے پیسہ کمانے کا آسان طریقہ ہے۔ ایک صارف نے تبصرہ کیا کہ زیادہ دنوں تک نہیں چلے گی، عوام سچائی کو جان چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تبصرہ کیا گیا کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی مسلمانوں کے نام پر نفرت کا کاروبار کر رہی۔ اسی دوران ایک اور فلم اجمیر 92 تیار کی گئی ہے۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے فلم پر پابندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ سماج میں پھوٹ پیدا کرنے کے لیے یہ فلم تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ ہندو مسلم اتحاد کی مثال ہیں اور 1000 برس سے آپ لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے۔ آپ کی شخصیت امن کے پیغام کے لیے شہرت رکھتی ہے۔ فلم کے ذریعے غلط پیام دینے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سماج میں پھوٹ پیدا کرنے کے لیے مختلف بہانے تلاش کیے جا رہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Al Imran Group of Institutions, providing your children's SSC and CBSE syllabus with his course. So you focus on memory development and artificial intelligence of our students. We provide robotic, coding, decoding and animation classes to champion the young being. Children's bright future.
ہمارا مقصد ہے ہمارے اسٹوڈینٹس کو دنیا اور آخرت کے لیے تیار کر کامیاب کرنا. Admissions are open for nursery to 10th classes English medium. Al Imran Group of Institutions since 2018. Address Toli Chowki and Mehdipatnam, pillar number 102, Hyderabad. Contact on these numbers given on screen. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.